अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने भारत में एक बड़ी परेशानी खड़ी कर रखी है। भारत के कई बिजनेस सेक्टरों पर इसका बुरा असर भी देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार मामलों के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने रूस भारत तेल खरीद पर एक नया बड़ा बयान दिया है। नवारो ने कहा कि रूस से तेल खरीद का फायदा भारत का ब्राह्मण उठा रहा है। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में नवारो ने एक बार फिर से ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए 50% टैरिफ को सही ही ठहराया है। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग से निकटता वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर कर रही है। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि भारत टैरिफ का महाराजा है। दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ उनके यहाँ है। वे हमें ढेर सारी चीजें निर्यात करते हैं, तो नुकसान किसे होगा? अमेरिका के मजदूरों को, टैक्स पेयर्स को और यूक्रेन के लोगों को। मोदी एक महान नेता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वह पुतिन और शी जिनपिंग के साथ गलबहियां क्यों कर रहे हैं। मैं भारतीय लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि वे समझें कि यहाँ क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं और हम चाहते हैं कि यह बंद हो। ट्रंप के सहयोगी नवारो की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन दौरे के दौरान आई है। पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के लिए चीन गए हैं। वहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। पीटर नवारो को ही भारत पर 50% टैरिफ लगाने का आर्किटेक्ट माना जा रहा है। इससे पहले उन्होंने रूस के साथ व्यापार को लेकर भारत पर हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत यूक्रेन रूस युद्ध में मॉस्को को फंड कर रहा है। नवारो ने कहा था कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूक्रेन रूस संघर्ष को मोदी का युद्ध बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया था कि रूस के साथ भारत के तेल व्यापार का पैसा सीधे पुतिन के युद्ध कोष में पहुंचता है। दरअसल भारत और अमेरिका के रिश्ते बीते कुछ समय से अच्छे नहीं चल रहे। भारत के रूस से तेल खरीद करने की वजह से अमेरिका काफी नाराज है। अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए हैं। दूसरी तरफ भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी दबाव में अपनी नीति नहीं बदलेगा और रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। इससे अमेरिका और ज्यादा बौखला गया है। लेकिन जिस तरीके से पुतिन, शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात हुई है और दुनिया में जिस तरीके से इन लोगों की मुलाकात की चर्चा हो रही है, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका काफी बौखलाया जरूर होगा और ट्रंप की टेंशन भी जरूर बड़ी होगी। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए अधिकांश टैरिफ को अवैध करार दिया है। यह फैसला ट्रंप की व्यापार नीति पर सीधा प्रहार माना जा रहा है और अब इस पर अगली कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होने की संभावना है। वॉशिंगटन डीसी स्थित यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने 7-4 के फैसले में कहा, कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में कई कदम उठाने की अनुमति देता है, लेकिन इनमें टैरिफ या शुल्क लगाने का स्पष्ट अधिकार नहीं है, ना ही उन्हें कर लगाने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है। ये 1977 का कानून पारंपरिक रूप से प्रतिबंधों और संपत्ति जब्ती के लिए इस्तेमाल होता रहा है। किन टैरिफ पर रोक? फैसला अप्रैल में लगाए गए रेसिप्रोकल ड्यूटीज पर लागू होगा, जिन्हें ट्रंप ने अपने व्यापार युद्ध के हिस्से के रूप में लागू किया था। ये फरवरी में चीन, कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए टैरिफ पर भी लागू होगा। हालांकि स्टील और एल्यूमिनियम जैसे अन्य टैरिफ जो अलग कानूनों के तहत लगाए गए हैं, इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगे। इस मामले पर ट्रंप प्रशासन ने दलील दी थी कि IEEPA के तहत आयात को रेगुलेट करने का अधिकार टैरिफ लगाने तक विस्तृत होता है, लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा, कानून में टैरिफ या शुल्क का उल्लेख नहीं है और ना ही इसके लिए स्पष्ट प्रक्रिया दी गई है। वहीं इस फैसले के कुछ ही मिनट बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने इस फैसले को अमेरिका के लिए पूरी तरह आपदा बताया। अगर ये टैरिफ खत्म हो जाए तो देश के लिए एक पूरी तरह की तबाही होगी। अगर ये फैसला कायम रहा तो ये अमेरिका को बर्बाद कर देगा।
उन्होंने अपील अदालतों को बेहद पक्षपाती बताया और विश्वास जताया कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने एक बयान में कहा, राष्ट्रपति के टैरिफ फिलहाल लागू रहेंगे और हमें विश्वास है कि अंततः इस मामले में हमें जीत मिलेगी। अदालत ने अपने फैसले को 14 अक्टूबर के लिए रोक दिया है ताकि ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय मिल सके। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर तनातनी जारी है। अमेरिका ने भारत पर कुल 50% का टैरिफ लगाया है, जिसके बाद अभी तक भी दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता नहीं हो सकी है। कब तक होगी कोई नहीं जानता। इसी बीच अमेरिकी टैरिफ से भारत को होने वाले नुकसान को लेकर विशेषज्ञ अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं और इसी कड़ी में ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के इक्विटी स्ट्रेटेजी ग्लोबल हेड क्रिस्टोफर वुड ने ट्रंप के टैरिफ से भारत को होने वाले नुकसान पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने अपने वीकली न्यूज़लेटर ग्रीड एंड फियर में एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया है, उससे भारत की अर्थव्यवस्था को 52 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। डॉलर में बात की जाए तो यह आंकड़ा लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर बैठता है। क्रिस्टोफर वुड ने रिपोर्ट में लिखा है कि सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव कपड़े, जूते, आभूषण और रत्न क्षेत्र पर पड़ेगा। ये सभी क्षेत्र रोजगार प्रधान हैं। कानपुर में चमड़ा उद्योग से जुड़े व्यापारी इससे गुस्से में हैं। वे कहते हैं कि उनके ऑर्डर्स लगातार कैंसिल हो रहे हैं। हम करें तो करें क्या, और सबसे बड़ी मार्केट है, सबका नजर यूएस पे रहता है, हर इंडस्ट्री का। तो हम भी उस पे किए तो भाई हमने ट्रेंड को फॉलो किया। यही है कि ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, दूसरी कंट्रीज पे फॉलो कर नजर डालना पड़ेगा। देखिए स्थिति तो मान के चलिए, अगर पूरा हायरार्की देखिएगा तो स्थिति सबसे ज्यादा तो जो क्राफ्टमैनशिप है, आर्टिसन है, शिल्पकार है, इन लोगों का दिक्कत होगा। इन लोगों को काम कहाँ से कैसे मिलेगा। चलो हम तो, मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, हम लोग अपना लाइन चेंज कर सकते हैं, पर इन लोगों का तो वही है। तो अगर देखा जाए, हम भी अगर काम कर रहे हैं तो हमारा मेन फोकस होता है कि सामने वाला बायर को भी संतुष्ट रखना और मेरे पास जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो टीम काम कर रही है, उनको हम सेटिस्फाई रखें। अब इसमें हम कैसे सेटिस्फाई रखेंगे, तो ये चीज सबसे मेन इशू हम लोग का है, जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं। बाकी ऑर्डर है, बाकी कंट्रीज भी है, लेकिन वाजिब है वहां पे ज्यादा ऑर्डर आता है, ज्यादा होप रहता है। उसी होप से हम भी अपनी टीम को इंक्रीज करते हैं, सोर्सिंग करते हैं। लेकिन अब ये सारा चीज स्टक हो जाएगा और ऑन द स्पॉट स्टक हो जाना, और बाई चांस इन फ्यूचर वो कम भी करता है। जो मार्केट गिर गया है उसको उठने में समय लगेगा। तो मार तो लग गई है, अब रिकवरी लेट हो या फिर ना हो।